पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिसक्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित किया गया है। वो 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक पाया गया। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वो सिल्वर मेडल से भी चूक गई हैं। 19 साल के विनेश को 50 किलोग्राम रेसलिंग में डिसक्वालीफाई किया गया है। विनेश का वजन जब थोड़ा बढ़ा हुआ आया तो उन्होंने इसे कम करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका वजन ज़्यादा निकला। एक भारतीय कोच ने कहा, सुबह उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। बहुत से लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि ओलंपिक की शुरुआत में तो विनेश का वजन तय मानक के अनुसार था, तो न्यूनतम खुराक लेने के बावजूद इतनी जल्दी 2 किलो कैसे ज़्यादा बढ़ गया? क्या कोई साजिश है इसके पीछे? इन सवालों का तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब दिया है लेखक विजय सिंह ठकुराय ने। विजय सिंह ने बताया, ये कोई साजिश नहीं है। कम खाने पर भी अक्सर वजन कैसे बढ़ता है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया है। उनके एक लेख के अनुसार, एक समय था जब मनुष्य पेड़ों पर कुलाचे मारता फिरता था, गुफाओं में रहता था। आज भोजन मिला, अगली बार कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए सर्वाइवल की दृष्टि से मनुष्य की फैट स्टोरेज जीन्स ने हमें ज़रूरत से ज़्यादा जितना हो सके फैट स्टोर करने के लिए डिजाइन किया, ताकि भोजन ना भी मिले तो इस स्टोर्ड फैट के इस्तेमाल से व्यक्ति कुछ समय तक जीवित रहे। अब हम 2024 में हैं। आज भोजन के लिए आपको शिकार की ज़रूरत ही नहीं। फ़ोन करो और पिज्ज़ा छोले भटूरे हाजिर। पर ये बात हमारी जीन्स को नहीं पता और कुछ 100 सालों के अंतराल पर हमारी जीन्स अपनी लाखों साल पुरानी आदत नहीं त्याग देंगी। इसलिए जीन्स आज भी ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर करने के सिद्धांत पर ही काम करती हैं। अर्थात जो चीज़ पूर्व काल में एक अच्छाई थी, आज वही चीज़ मनुष्यों को अनेक शारीरिक कष्ट देने वाली बुराई बन गई है। बहरहाल तो वजन कम करने में क्या दिक्कत है? कम खाओ, ज़्यादा कैलोरी बर्न करो, दिक्कत सॉल्व। जी नहीं, इतना आसान नहीं है। आपका शरीर हर हाल में आपकी बॉडी का फैट लेवल पूर्ववत बनाए रखना चाहता है। अगर आप डाइटिंग करने लगें तो आपके शरीर में लेप्टिन और कुछ अन्य हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है। आपके दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस इसे स्टार्वेशन के तौर पर लेती है और प्रतिक्रिया में आपका मेटाबॉलिक रेट यानी ऊर्जा को खर्च करने की दर गिर जाती है। सामान्य तौर पर आप कुछ खाते हैं तो शरीर स्टोर्ड फैट के ऑप्टिमम लेवल को बनाए रखने के लिए उस खाने की कुछ ही कैलोरी इस्तेमाल करता है, बाकी अपशिष्ट में उत्सर्जित कर देता है। पर डाइटिंग की स्थिति में शरीर स्टोर्ड फैट को सुरक्षित रखते हुए खाने की ही मैक्सिमम कैलोरी खींचने का प्रयास करता है। अर्थात थोड़ा खाने से भी शरीर को लगता बहुत है। सरल शब्दों में, शरीर विपरीत परिस्थितियों में आपकी परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट से ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी भी खींच सकता है। ये प्रक्रियाएं इतनी डायनामिक और जटिल हैं कि 1-2 दिन में आपके वजन में ठीक ठाक अंतर आ सकता है। इसलिए न विनेश के स्टाफ की कोई गलती है, न कोई साजिश है। बस एक तरह का दुर्भाग्य ही है, क्योंकि विनेश को डिसक्वालीफाई उन जीन्स ने किया है जो करोड़ों वर्षों से उसे और उसके पूर्वजों को जीवित रखते आई हैं। जीन्स ओलंपिक नहीं खेलती, वे बस अपना काम कर रही थी।